स्टूडेंट लाइफ में सबसे टिपिकल क्वेश्चन और सबसे कॉमन क्वेश्चन कह सकते हैं होता है कि पढ़ने में मन नहीं लगता, कैसे पढूँ, कैसे मन लगाऊँ अपना। स्टूडेंट लाइफ में आप हर उस लाइफ को काउंट कर सकते हैं जो कोई भी तैयारी कर रहा है, किसी भी तरीके का एग्ज़ाम देना चाह रहा है, तो वो सभी स्टूडेंट ही हैं और जो पढ़ना चाहते हैं पर मन नहीं लग पा रहा है। तो ये एक ऐसा सवाल है, ये ऐसी बात है जो अक्सर आपको लोगों के मुँह से सुनने को मिल जाती है कि मन ही नहीं लगता है तो कैसे पढ़ें, क्या करें? तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों का मन लग जाता है इसलिए वो लगा लेते हैं, या बहुत लोग तो आप जब जब भी कभी इस सिचुएशन से गुज़र रहे हो, कभी-कभी होता भी है कि दिल खुश होता है तो बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, कभी मन नहीं होता है और फिर जब एक बार मन लगाना छोड़ दो, तो फिर कंटिन्यूटी बन जाती है कि मन लगता ही नहीं है पढ़ाई में। तो ये बहुत ही बेसिक ह्यूमन नेचर है, क्योंकि हम हमेशा जब भी पढ़ने बैठते हैं तो हम उसको एक भार समझते हैं। बच्चे भी होते हैं घर पे, उनको लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा काम है जो मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। छोटे से ही ये बच्चों के दिमाग में ये होता है कि पढ़ाई करना एक बहुत बड़ा बोझ का काम है। और हम लोग भी बड़े बेमन से कि अरे पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा, और फिर जब कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं बनती है तो नहीं भी ध्यान देते हैं बहुत लोग और उसी में सैटिस्फाइड होके रह जाते हैं। कुछ लोग टाइम का बहाना बनाते हैं। तो देखिए कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ, जो जिनका जो वर्क है खाली पढ़ाई के लिए नहीं, कहने का मतलब है कि आपका जो ड्रीम है उसके लिए जो आप वर्क कर रहे हैं, उसमें मन ही नहीं लग रहा है, डीमोटिवेट हो जा रहे हैं, कॉन्सन्ट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कैसे मोटिवेट रखना चाहिए अपने आप को? तो मैं आपको दो कुछ एग्ज़ाम्पल्स बताती हूँ कि ये जो फुटबॉलर हैं, जो फीफा में खेलते हैं, रोनाल्डो, इनके बारे में मैंने एक जगह पढ़ा था कि ये हर मैच के पहले 1000 बार ट्राई करते हैं। फुटबॉल प्रैक्टिस 1000 बार, ये उनका बना हुआ है कि मुझे 1000 बार ट्राई करना है। तो उसका रिस्पॉन्स आप लोग देख रहे हैं। वन डे की मैं बात बता रही हूँ कि एक दिन में वो 1000 बार फुटबॉल पे किक मारते हैं। दूसरा एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जो बहुत बड़ी स्टार रही हैं, हेमा मालिनी, इतनी फ़िट दिखती हैं, उनसे पूछा गया उनकी फ़िटनेस का राज़ इतनी उम्र में भी, तो उन्होंने बोला कि मेरा जो डांस है वो मेरा पैशन है और मैं उसको पूजा की तरीके से डेली 1 डेढ़ घंटा ज़रूर देती हूँ, चाहे मेरा मन लगे या ना लगे। सिर्फ़ ये सोचिए कि जितना ज़रूरी मेरे लिए खाना-पीना है, उतना ही ज़रूरी मेरे लिए ये मेरा डांस है। तो मैं उसको एक पार्ट की तरह और कि मुझे ये करना ही करना है। इसमें अगर मेरी कभी फ़ीवर होता है, तबीयत ख़राब होती है, थोड़ा-सा टाइम मैं कम कर देती हूँ पर करती ज़रूर हूँ। एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ फ़िल्म स्टार अक्षय कुमार को। कहते हैं कि वो किसी भी शूटिंग पे जाते हों, चाहे जितना लेट सोते हों, वो सुबह उठ के उनको 2 घंटे का वर्कआउट, कहते कभी-कभी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर ना कोई जिम होती है, ना घर में कोई होटल्स में ऐसी फैसिलिटी है कि जिम की जाए। तो कहीं पर ऐसी जगह वो थे जहाँ पर कोई एक्सरसाइज़ की फैसिलिटी नहीं थी, तो वो होटल के जीने ही जो हैं उन्होंने 1000 बार चढ़ उतर ली है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब सक्सेसफुल पर्सन हैं और इनमें जो एक कॉमन चीज़ है वो है कंटिन्यूटी की। तो अगर आप छोटे-छोटे प्रयास भी, जैसे मान लीजिए आपका मन नहीं भी लग रहा है, तो आप उस दिन थोड़ा कम पढ़िए पर पढ़िए ज़रूर, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। किसी पढ़ने के ही लिए मैं नहीं कह रही हूँ, कोई भी जो भी आप काम कर रहे हो उसमें एक कंटिन्यूटी बनाए रखिए, क्योंकि कंटिन्यूटी जब टूटने लगती है तो फिर हमारा मन भी हटने लगता है वहाँ से। और मन
लगता नहीं है, मन लगाना पड़ता है। मन मन को तो चंचल कहा ही गया है कि दुनिया की सबसे चंचल चीज़ मन है, सबसे फ़ास्ट स्पीड मन की है, लाइट से भी ज़्यादा फ़ास्ट। आप एक पता नहीं क्षण में कहाँ से कहाँ आप पहुँच जाते हैं सिर्फ दिमाग से। तो इसको लगाना पड़ता है, इसको स्थिर बनाना पड़ता है और अपने आप को डिसिप्लिन्ड रखना पड़ता है। तो यही डिसिप्लिन हमें अपने बच्चों को सिखाना है। हम अगर किसी चीज़ में हैं तो हम खुद अब सिर्फ सिखाना ही नहीं है, खुद प्रूव भी करना है, अपनी लाइफ में भी उसको उतारना है, तभी बच्चे हमसे सीखेंगे। तो जो ये डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है, अगर हम इसका आउटपुट देखें, उनको कई ऐसे एग्ज़ाम्पल बताएं या हमने जो टारगेट बना रखा है उसका जो आउटपुट आने वाला है, कुछ भी आपने जो सोचा हो, वो दिमाग में इमेजिन करिए कि अगर आज ये नहीं करा तो वो उससे मैं वंचित रह जाऊंगी, वो मुझे नहीं मिलेगी। डू और डाई की सिचुएशन उसको आप आज अपने इमेजिन करिए कि या तो ऐसे ही आराम से ज़िंदगी बिता दूं या वो सुख जो मुझे मेरे ड्रीम में है वो मुझे पाना है। तो ये सब मोटिवेशन खुद से डेवलप करने पड़ेंगे, खुद ही सोचना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं कहता है कि आपको पढ़ना है। फिर एक एज के बाद तो कोई भी नहीं कहेगा, तो सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर लाना ही होगा। अगर आप डीमोटिवेटेड हो रहे हैं तो आपको उसका फ्यूचर सोचना होगा कि अगर मैं आज डीमोटिवेट हुई तो आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। तो मोटिवेटेड रखना है खुद को, निगेटिविटी से दूर रखना है। बहुत लोग पढ़ते समय या अगर यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं, पता नहीं कितने लोग। तो ये सब तो दिमाग से निगेटिव थॉट्स को तो एकदम हटा के फेंक देना है। हमारे हाथों में कर्म करना है, अपने कर्म पर, अपने वर्क पर फोकस करना है। बाकी रिज़ल्ट जो है हमारे हाथ में नहीं होता है, हमारे हाथ में सिर्फ वर्क करना होता है, जो हमें करना है, मन हमें लगाना ही है। जिस वक्त मन न लगे उस वक्त सोच लीजिए कि इस समय मेरा मन हटा, मुझसे आगे इतने लोग निकल गए। तो इन्हीं सब चीज़ों से अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, निगेटिव थॉट्स से, निगेटिव लोगों से खुद को दूर रखना है, क्योंकि बहुत से आसपास ऐसे लोग होते हैं जो बस आपके पास बैठे नहीं कि आप डीमोटिवेट फील करने लगेंगे। तो उनका इंटेंशन ही यही होता है, आपको डीमोटिवेट करना। तो अगर आप सिंसियर हैं, अगर आपने कुछ अपना टारगेट सोच रखा है, अपने ड्रीम देख रखे हैं, तो उनको पूरा करने में जुट जाइए। मन लगता नहीं है, मन लगाना पड़ेगा। बाकी एक्सक्यूज़ेस देने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। एक्सक्यूज़ देने के लिए अगर आप आ जाएंगे तो फिर एक्सक्यूज़ देने वाले को कभी कुछ मिलता नहीं है, पूरी ज़िंदगी वो एक्सक्यूज़ ही देता रहता है। थैंक यू।